नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है बताने का प्रयास करूँगा। रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज का आपका क्वेश्चन पेपर है। आपका 27 तारीख को पेपर लगा हुआ है। मैं बता दूं आपको, इसकी मैं टोटल 2 क्लासें करा रहा हूं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है बच्चों। हमारी एक दूसरी भी इसकी क्लास आएगी। आपको 2 क्लासें आपको अटेंड करके जाना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पूरा का पूरा पेपर जो है नहीं 2 क्लासों के माध्यम से कवर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई भी आपको क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको जो हो सकता नहीं पड़ेगी। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब मेरा दूसरा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। ठीक है। पेपर आपका BA BSc BCom सभी कोर्सों का यही कराया जाएगा। सभी का सिलेबस सेम है। यही पेपर आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ही आपको पेपर जो कि पढ़ना है इसमें। इसकी परीक्षा MR सीट पर कराई जाएगी बच्चों। ठीक है, चलेगा। पेपर आपका पूरा जो है 2 घंटा इसमें समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे MCQ के। चलेगा। सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों के पास, ग्रुप वगैरह में से सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख ले। ये जो है रज्जू भैया का ही पेपर है। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि संतुलित आहार के घटक क्या हैं, आपको बताना। देखो, संतुलित आहार के जो घटक हैं, कैलोरी भी है, प्रोटीन भी है, खनिज विटामिन भी है, ये सभी इसलिए इसमें का होगा। चौथा ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है, आपको बताना है। तो कहोगे शरीर का निर्माण करने के लिए भी होती है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी होती है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी होती है, इसलिए इसमें कहोगा चौथा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। तो कुपोषण के कौन कौन से कारण होने के, जैसे कि निर्धनता भी है, अज्ञानता, अशिक्षा, ये सब क्या है, कुपोषण के उत्तरदायी घटक हैं। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौष्टिक तत्व है, तो इसमें से कौन सा पौष्टिक तत्व आपको बताना। देखो, प्रोटीन भी एक पौष्टिक तत्व है, और जो है खनिज लवण भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ये सभी इसलिए इसमें कहोगा डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। ठीक है। यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय जो है बच्चों, जिसका पेपर हो भी चुका है, जैसे कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का भी हाल ही में मैंने आंसर की फॉरवर्ड किया है। तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन को प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर चाहे तो उस भी वीडियो को आप जो है वॉच कर सकते हैं। चलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आहार आयोजन से क्या लाभ है, आपको बताना है। तो आहार आयोजन के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, सभी है। इसमें का डी लगाओ उपरोक्त के सभी। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से, आपको बताना है। देखो, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख तत्व बच्चों, वो आपकी एज है। क्या है, वो आपकी एज है। और जो है व्यवसाय, मान सम्मान, ये कोई ज़्यादा इस इफेक्ट नहीं डालती है, केवल आपकी एज। इसमें का पहला। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन, शिशु मतलब बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए जो मुख्य भोजन होता है माँ का दूध होता है। इसमें का लगाओ सी ऑप्शन तीसरा। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि दूध में लौह तत्व की मात्रा क्या है, आपको बताना है। मतलब जो है, जो कि साल्ट ऑफ आयरन साल्ट की मात्रा मिल्क में कितनी होती है, आपको बताना। तो कहोगे ये नगण्य होती है। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि पशु जगत, क्वेश्चन को समझिए, पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या, आपको बताना। देखो, पशु जगत की बात कर रहा है, वनस्पति जगत की बात नहीं कर रहा है। तो इसमें मांस, मछली, अंडा, ये सभी आ जाएंगे। इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका है 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि क्वाशियारकोर रोग किसकी कमी से होता है, तो आपको ये बताना। देखो, जो क्वाशियारकोर जो रोग है बच्चों, ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। किसकी कमी से होता है, कहोगे प्रोटीन की डिफिशियंसी से। इसमें का पहला है। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो कहोगे जो है सेलुलोज है। कौन है, तो कहोगे सेलुलोज है। इसमें का पहला है। फिर आपका क्वेश्चन है कि माँ के दूध में उपस्थित रहता है, तो कहोगे लैक्टोज। ठीक है, सभी दूध में लैक्टोज पाया जाता है। इसमें का लगाओ सी। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन के कार्य क्या है बच्चों, आपको बताना। तो देखो, शरीर का निर्माण करना भी इसका कार्य है, शस्त्र चिकित्सा में भी उपयोगी है, और शरीर में टूट फूट की मरम्मत भी करती है। बिल्कुल। इसमें का डी लगाओ प्रत्यय सभी। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि माल्टोज क्या है, आपको बताना है। ठीक है, माल्टोज क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों, तो माल्टोज जो होती है अंकुरित अनाजों का शक्कर होती है। ठीक है, उसकी मिठास होती है।
इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है, 15 नंबर है कि प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है, तो आपको बताना है। तो शरीर में सूजन आना ये भी इसकी कमी का लक्षण है। शरीर का भार अनुपात से कम होना ये भी इसका लक्षण है। शरीर में रक्त की मात्रा कम होना ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। इसमें का लगाइएगा भैया डी। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि वसा के कार्य क्या हैं, आपको बताना। देखो, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना ये भी इसका कार्य है। शरीर को ऊर्जा देना भी इसका कार्य है। और पचने में अधिक समय लेता है, ये भी कह सकते हो इसका एक प्रकार का कार्य है, या फिर इसके एक क्वालिटी है, इसके एक कह सकते हो एबिलिटी है। इसमें का लगाओ डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर, ऊर्जा जो है संग्रह का उत्तम साधन क्या है, आपको बताना है। देखो बच्चों, आपकी जो प्रोटीन है, ठीक है, जो आपकी प्रोटीन है, आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है, और आपका जो दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, तो ये दोनों जो है 1 ग्राम पर जो है ये कितनी कैलोरी देते हैं, केवल 4 जो है कैलोरी देते हैं। कितना देते हैं एनर्जी हमको, 4 कैलोरी देते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें वसा दी हुई बच्चों, वसा मतलब फैट, वसा जो है 1 ग्राम जो वसा आपकी होती है, ये जो है बच्चों 9 कैलोरी देता है। कितना देती है, 9 कैलोरी हमको एनर्जी देती है। तो मतलब जो है सबसे उत्तम जो साधन भी है वसा हो जाएगी। इसमें का लगाइएगा सी ऑप्शन है। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन की प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन क्या, कहोगे सोयाबीन है। इसमें का रिच सोर्स है प्रोटीन का। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन कि लैक्टोज किसमें पाया जाता है बच्चों। तो लैक्टोज देखो जो होता है, लैक्टोज ये दूध में पाया जाता है, सभी को पता होगा। इसमें का बी ऑप्शन, 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन की जो वसा है एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, तो कहोगे चिकनाई युक्त है। इसमें का पहला। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी निम्न में से जो किसमें पाया जाता है। तो देखो, मक्खन में नहीं भैया, घी में भी नहीं पाया जाता है, तेल में भी नहीं, बिल्कुल। इसमें का लगाओ डी, जो कि विटामिन सी, जो कि नींबू एक अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। इसमें का डी। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है भैया, तो कहोगे गाजर में, रिच सोर्स है विटामिन ए का। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ई का प्राथमिक कार्य क्या है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो कहोगे प्रजनन शक्ति जो है बढ़ाना इसका कार्य। इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आपको बताना। देखो बच्चों, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 को जो है हम थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम थायमीन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 25 नंबर, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी जो है इससे स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और ए से आपकी रतौंधी होता है, डी से रिकेट से सूखा रोग होता है, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 26 नंबर है, शरीर की उचित वृद्धि हेतु यह विटामिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, तो कहोगे विटामिन डी। इसमें का लगाओ डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से एक विटामिन जो काली खांसी से बचाव करता है, तो कौन करता है, तो कहोगे विटामिन सी। इसमें का सी वाला ऑप्शन। फिर है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कहोगे रतौंधी होती विटामिन ए की कमी से। डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और रक्त अल्पता आयरन की कमी से होता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो कहोगे विटामिन डी की कमी से। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ई जो है किसमें पाया जाता है, तो गेहूं के जो है अंकुर के तेल में। इसमें का पहला लगाओ, 30 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे B1 की कमी से बेरी बेरी, सभी को पता होगा। इसमें का पहला। फिर है विटामिन के नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता, देखो पालक अच्छा सोर्स है विटामिन के का, पत्ता गोभी में पाया जाता है, सोयाबीन में भी, लेकिन संतरे में विटामिन के बिल्कुल भी भैया नहीं पाया जाता है। इसमें का लगाओ डी। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन की कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या, तो कैल्शियम देखो दूध एक अच्छा स्रोत माना गया है कैल्शियम का। इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन की रक्त अल्पता मतलब खून की कमी किस तत्व की कमी से होता है, तो कहोगे आयरन की कमी से। इसमें का राइट आपका होगा डी ऑप्शन। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये किसका निर्माण करते हैं, तो कहोगे दांत और जो हड्डियों का। इसमें का बी। 35 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर 36 नंबर आपका क्वेश्चन की सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है, तो आपको ये बताना है।
तो भैया इसका जो स्रोत है वो आपका नमक है, इसमें का सी। फिर है आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आयरन प्रचुर मात्रा में अच्छा जो सोर्स है आयरन का वो कौन है, तो कहोगे आंवला है, ठीक है, क्योंकि आयरन जो कि ये आयरन में बढ़ोतरी करता है, ठीक है, इसमें लगाइएगा सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो कहोगे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, इसमें का सी है। फिर है रेशों से जो है क्या लाभ होता है आपको बताना है। तो जो रेशे होते हैं ये कब्ज के उपचार में भी इसका प्रयोग होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में, वजन कम करने में, सभी के लिए इसके लाभ है, इसमें का डी। फिर है रेशे के प्रमुख स्रोत क्या है आपको बताना है, तो मोटा अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत दालें सभी है, इसमें का डी है। फिर है कि रेशा नहीं पाया जाता है, देखो सोयाबीन में भी पाया जाता है, दलिया में भी, राजमा में भी, लेकिन मक्खन में आपका रेशा नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें का डी। 41 का डी है। फिर 42 नंबर है हमारे शरीर में कुल कितना जो है तरल जो है पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में संचित रहता है, तो कहोगे जो जल है हमारे शरीर में 70% जो है कोशिकाओं में संचित रहता है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर देखो कि शरीर में कितना प्रतिशत जल कम होने पर मृत्यु हो सकती है, तो 20% जल कम होने पर मृत्यु हो सकती है, ठीक है, इसमें का पहला है। फिर है समान रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए, तो 6 से 8 गिलास, इसमें का बी। फिर 45 नंबर आपका क्वेश्चन कि जल शरीर के तापमान को भैया कहोगे कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, इसमें का पहला है। जल का सूत्र क्या भैया, तो H2O, सभी लोग भली भांति जान रहे होंगे। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन कि जल के द्वारा जीवाणुओं को भोजन कहाँ से मिलता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है ठहरे जल में पौधे या जो है कई से भी मिलता है, और बहते हुए जल के साथ परिस्थिति जीवाणु के अनुकूल होने से भी, वर्षा का जल जमीन पर पहुंचने से भी। आप इसमें लगाओ डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि खनिज तत्व नहीं है, तो कौन नहीं है, इसमें आपको बताना है। देखो कैल्शियम भी खनिज तत्व है, और आयरन भी है, आयोडीन भी है, लेकिन कैलोरी कोई भी भैया खनिज तत्व नहीं है। ये तो उसकी कह सकते हो मात्रा है, कैलोरी कह सकते हो एक मापन है, ना कि कोई कह सकते हो पोस्ट जो है खनिज तत्व है। एक ऊर्जा का मापन किसमें किया जाता है, कहोगे कैलोरी में, तो ये मापन है, ना कि कोई इसका जो है कह सकते हो खनिज तत्व, इसलिए इसमें का सी। फिर आपका 49 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं, तो कहोगे हेल्थी बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, इसमें का डी है। फिर 50 नंबर आपका क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, आपको बताना। देखो बच्चों आपकी जो है विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक होती है जल में घुलनशील, दूसरी होती है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील केवल 2 ही विटामिन आपकी हैं, बी व सी, ये केवल जल में घुलनशील है, 2 ऑनली विटामिन। और वसा में कौन कौन सी विटामिन आपकी घुलनशील, तो कहोगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या है वसा में सोलेबल है, मतलब इसमें घुलनशील है। तो यहाँ से कह रहा कि कौन सा वसा में घुलनशील है, तो इसमें देखो विटामिन ए आपकी वसा में घुलनशील ऑनली है, इसमें का पहला। फिर आपका 51 नंबर है कि कितने वर्षों को शैशवावस्था माना जाता है, तो बच्चों जन्म से 2 वर्ष की जो समय होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं, इसमें का आप तीसरा लगाइएगा, जन्म से 1 वर्ष की। फिर आपका 52 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो दूध प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, ए भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, लेकिन विटामिन सी बिल्कुल भी बच्चों इसमें नहीं पाई जाती है, इसमें का डी। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि माँ के दूध को क्या कहते हैं, तो उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है, प्रथम स्तन दूध, इसमें का लगाओ बी। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता, वैसे तो कोलेस्ट्रम जो होता है माँ का प्रथम स्तन दूध, इसमें सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है विटामिन आपका ए पाया जाता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 55 नंबर कि शिशु को आवश्यक कैलोरी न मिलने पर उसका वजन किस गति से बढ़ता है, तो कहोगे धीमा बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जो 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का सी, धीमा बढ़ेगा। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है शिशु का प्रोटीन व्यक्ति की तुलना में कैसा होता है, तो भैया बच्चों को जो है प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका शरीर को ग्रोथ जो है उनकी ग्रोथ हो रही है, तो उनके लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है, अधिक होती है, इसमें का सी। 56 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर 57 नंबर आपका क्वेश्चन कि 6 माह तक के बच्चे को दिया जाना आवश्यक है, तो कहोगे माँ का दूध, इसमें का पहला। फिर आपका है कि किस उम्र में बच्चा ठोस आहार खा सकता है, तो देखो
6 महीने तक माँ का ही दूध, उसके बाद जो है आप ठोस आहार खा जो उसको दे सकते हो, तो 6 महीने के बाद। इसमें का पहला। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो कहोगे प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन आपकी जो है, चाहे आपकी ग्रोथ हो या फिर आपकी बॉडी की मरम्मत हो, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन काफ़ी अवश्य, जो कि कह सकते हो महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है। तो 59 का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 60 नंबर है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का शारीरिक विकास दर जो होता है धीमा होता है। ठीक है, क्योंकि लड़कियां जल्दी, कह सकते हो इनका जो शारीरिक विकास होता है जल्दी होता है लड़कों की तुलना में। तो यहाँ से कह रहा कि लड़कों का जो शारीरिक विकास है लड़कियों की तुलना में धीमा होता है। इसमें का डी। 60 नंबर क्वेश्चन का डी है। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए, तो इसको जो है पालक सबसे अच्छा है, लेकिन पालक सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि गुड़ भी आप दे सकते हो लेकिन ये मोटापा को बढ़ा सकता है अधिक मात्रा में। और जो लीवर है, जो जिगर है, क्योंकि ये एक प्रकार का मीट है, जो कि एक प्रकार का मीट है, लेकिन इसको रोजमर्रा के जीवन में हम इसको नहीं दे सकते गर्भवती स्त्री को, क्योंकि रोज इसको यदि देने लगोगे तो उसको अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से पालक सबसे अच्छा सोर्स है एक गर्भवती महिला के लिए। तो इसमें का आप लगाओ पहला। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए, आपको बताना है। तो विटामिन सी की आपूर्ति के लिए बच्चों आंवला, नींबू, टमाटर आप सभी खा सकते हैं। इसमें का डी। ठीक है, अब ये जो 61 नंबर जो क्वेश्चन है, वैसे तो अब एक गर्भवती महिला की बात कर रहा है, लेकिन ये सभी जो ये सोर्स हैं ये आयरन के अच्छे सोर्स हैं, सभी को माना गया है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता, हो सकता है इसमें के डी वाले ऑप्शन को सही ठहराए। अगला देखो फिर 63 नंबर है कि अधिक ऊर्जा की खपत का प्रतिकूल प्रभाव एक महिला पर होता है। तो अधिक ऊर्जा की खपत का प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, उसका प्रतिकूल मतलब जो है आप ऊर्जा जो कि अधिक आप नहीं यूज कहीं, मतलब इसका ये हुआ कि आप एनर्जी तो ज़्यादा ले रहे हो, मतलब खा पी ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन आप जो आपका शारीरिक कार्य है बहुत कम है, तो आपको मोटापा हो जाएगा। इसमें का दूसरा लगाओ। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका सी है। फिर है गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है, तो हार्मोन्स में परिवर्तन, चयापचय में परिवर्तन, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन, ये सभी इसमें का डी है। फिर है गर्भावस्था में स्त्री का शारीरिक वजन जो होता है ये बढ़ जाता है। इसमें का पहला। 65 का पहला। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन कि गर्भावस्था में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, तो कहोगे वसा के रूप में। इसमें का बी। 66 का बी है। फिर आपका है 67 नंबर क्वेश्चन की सामुदायिक स्वास्थ्य है, तो समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य है। इसमें का पहला लगाओ। फिर है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है खोले जाते हैं तो ग्राम लेवल पर। इसमें का पहला। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा पहला। फिर है स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक है, तो व्यक्ति, शासन, समुदाय या सभी हैं। इसमें का डी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 70 नंबर कि सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है। सामुदायिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर है, तो व्यक्ति, सरकार, दोनों पर। इसमें का सी है। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है, आपको ही बताना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो सल्मोनेला जो टाइफी है, इससे जो है टाइफाइड होता है। इसमें का लगाओ राइट आपका होगा बी। फिर आपका 72 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है, तो वायु के द्वारा जो फैलता है रोग इसको हम चेचक कहते हैं। इसमें का सी। 72 का सी है। फिर 73 नंबर आपका क्वेश्चन कि मक्खी के द्वारा फैलता है, तो कहोगे हैजा। मक्खी के द्वारा कालरा होता है जिसको हम हैजा हिंदी में कहते हैं। इसमें का सी है। फिर 74 नंबर आपका क्वेश्चन कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, आपको बताना। देखो संक्रामक जो रोग होते हैं ये वायु के द्वारा भी फैल जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जल के द्वारा भी फैल जाते हैं, संपर्क में यदि किसी व्यक्ति के आप गए तब भी आपको रोग हो जाएगा, तो इसी को हम संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें का डी लगाओ, प्रत के सभी। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा का कमजोर मजबूत होना ये क्या है, तो जीव के लिए बहुत महत्व रखता है। इसमें का लगाओ भैया बी। 75 का बी है। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण क्या, आपको बताना। यदि आपकी इम्यूनिटी जो है कमजोर है तो इसके लक्षण क्या हैं, तो आप बार बार बीमार पड़ोगे, हर समय आपको थकान महसूस होगा, घाव भरने में समय लगेगा, तो ये सब क्या है, जो कि एक वीक इम्यूनिटी के सिम्टम्स हैं। इसमें का डी।
फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, एलर्जी की शिकायत है। तो एलर्जी जो होती है ये जो है कमजोर आपकी प्रतिरक्षा नहीं होती बच्चों, बल्कि इसको हम मजबूत इम्यून आपके सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब बॉडी आपकी जो ओवर जब रिएक्ट करने लगती है, ओवर रिएक्ट करने लगती है, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। तो इसमें का पहला ऑप्शन कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि आंवला, नींबू, संतरा ये सब जो है जो स्रोत हैं अच्छे, तो कहोगे विटामिन आपके सी के, विटामिन सी और के इसमें कब भी, ठीक है, विटामिन सी और के। चलो अगला देखो 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय में शामिल है, तो अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर आपका है 80 नंबर क्वेश्चन है कि तेज ज्वर की स्थिति में निम्न में से कौन सा पदार्थ वर्जित है। यदि आपको तेज ज्वर मतलब बुखार है तो किन चीज़ों का आपको परहेज करना चाहिए, तो जो कि मिर्च मसाला, तला भुना, रेशे युक्त, तो इन सब चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए, इसमें का डी। फिर है दीर्घकालीन ज्वर क्या है, मतलब लंबे समय तक जो बुखार होता है, एक तो डेंगू का बुखार होता है, दूसरा होता है टाइफाइड का बुखार, ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इतनी जल्दी एक ही बार में दवाई खाई आपने तो ठीक हो जाए, तो ऐसा ही बुखार नहीं होता है। कम से कम 15 से 2 महीने 3 महीने तक इसकी बुखार जो कि चढ़ता है उतरता है, इस तरह से इसकी आपको परमानेंट आपको इलाज कराना पड़ता है, इसमें का भी। फिर आपका है 82 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति कि सामान्य जो तापमान होता है शरीर का उसके कितना होता है। तो कहोगे भैया 58 पॉइंट आपका 6 होता है, लेकिन जो 44 दिया ये भी इसको अच्छा माना जाता है, ये आपका फ़ारेनहाइट में है। यदि ये डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है अतिसार का प्रमुख कारण क्या है। तो संक्रमण और जो है विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है कि अतिसार से उत्पन्न सबसे गंभीर खतरा क्या है। तो कहोगे निर्जलीकरण है, इसमें का पहला, 84 का पहला है। फिर आपका है अतिसार में प्रतिबंधित भोज्य पदार्थ कौन सा है। तो यदि आपको अतिसार है, डायरिया हो गया है, तो आपको दूध, डेयरी के जितने ही प्रोडक्ट है आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पचने में काफ़ी समय लगते हैं इनको, इसमें का डी। फिर आपका 86 नंबर क्वेश्चन की कब्ज का प्रकार नहीं है। देखो मरोड़ वाला कब्ज भी इसका प्रकार है, मनोवैज्ञानिक कब्ज भी इसका प्रकार, लेकिन सामाजिक कब्ज कोई भी इसका प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें का डी। फिर है मोटापे का कारण नहीं है, आपको बताना है। देखो आयु, आपकी एज, आपका जेंडर हो, वो भी आपकी मायने रखती है आपके मोटापे का। आर्थिक स्तर आपका क्या है, अधिक जो है भोजन ग्रहण करना, ये भी मोटापे का कारण है। लेकिन आपका धर्म क्या है, ये कोई भी मोटापे का कारण नहीं है बच्चों, इसलिए इसमें का बी। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन कि मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको जो अपने आहार में वसा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो और भी वो मोटा हो जाएगा, इसमें का पहला। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है मोटापे का कारण है। तो देखो वसा, कम शारीरिक श्रम, वंशानुक्रम, ये सभी क्या है मोटापे के कारण है, इसमें का लगाओ डी। फिर है कि रक्तचाप के लक्षण क्या है। तो चक्कर आना, उल्टी आना, सिर में दर्द, ये सभी क्या हैं, ये भैया हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं, इसमें का डी है। फिर 91 नंबर क्वेश्चन है कि जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो ऐसी स्थिति जो बच्चों होती है उसको हम कहते हैं ग्लूकोयूरिया, ठीक है, इसमें का सी है। फिर है मधुमेह रोग के लक्षण हैं। तो बहुमूत्रता, भूख में वृद्धि, अधिक प्यास लगना, ये सभी क्या है मधुमेह यानी डायबिटीज रोग के लक्षण है, उसके सिम्टम्स हैं। फिर आपका 93 है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया था। तो ये जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी है, और गर्भवती और जो धात्री माताएं हैं उनके दोनों के लिए, इसमें का सी। फिर है कि राष्ट्रीय पोषण नीति ये कब अंगीकार की गई थी, आपको ये बताना है। तो कहोगे 1993 में, ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका है कि मिड डे मील कार्यक्रम ये कब भैया शुरू हुआ। तो कहोगे 1995 में, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 96 है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में कौन सा वर्ष घोषित किया था। तो कहोगे अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 97 है कि आहार क्रांति मिशन का उद्देश्य क्या है। तो कहोगे उत्तम आहार, उत्तम विचार, इसमें का दूसरा। फिर आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि कोविड-19 निवारक उपायों में शामिल है। तो इसमें देखो जब कोविड आया था तो सभी लोग
ये सारे उसके उपाय किए थे, जैसे कि मास्क पहनते थे, सामाजिक दूरी का पालन करते थे, साबुन सैनिटाइजर से हाथ धोते थे, तो ये सभी उपाय करते थे। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है, मादा एनेफिलिस से फैलने वाला रोग कौन सा? कहोगे मलेरिया है। ठीक है, एक प्रकार के मच्छर है, उसी से फैलता है। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे ही हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आपको भी एक आइडिया लगेगा कितने परसेंट गोल अपनी जो है सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। तो इससे पेपर आपको जो है, आपको कॉल आपको बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ओनली आपको जो भी मैसेज आपको करना है, ठीक है, चाहे आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई मैसेज रहा हो तो आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करना, केवल आपको मैसेज करना है, वहाँ पर रिप्लाई आपको दिया जाएगा। और पेपर आपको ले आना है, पेपर में इस तरह भेज देना है, मैं उसके आंसर की करा दूंगा। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन कि खसरा रोग मुख्य रूप से होता है, तो खसरा रोग बच्चों जो होता है, ये जो है बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब बच्चों में होता ही है, खासकर छोटे बच्चों में। इसमें एक लगाओ पहला, ये आपके 100 क्वेश्चन थे, ये हमारी फर्स्ट क्लास है बच्चों। अभी हमारी रात को एक इसकी सेकंड क्लास भी आ रही है, दोनों क्लास को आपको देख के जाना है। एक मैंने आंसर की भी रिसेंटली जो कि अपलोड किया है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की, उसको भी आपको देख के जाना है। 3 पेपर आप देख लीजिए, मेरे कहने से आप पूरा का पूरा पेपर जो सोल्व करके आओगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे मेरा अन्य जो भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।